मैं जोसेफ बारिक आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आप सबों को बोल चुका हूं कि जो बेहतरीन जीवन यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है, आज मसीह लोग कई कारण से उस बेहतरीन जीवन को समझ नहीं पाए हैं और उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो आज कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिसको हमारे जीवन में, हमारे सोच में चेंज लाना चाहिए। तो वचन में ऐसे लिखा है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन के विषय में यीशु ने ऐसा कहा कि ईश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसियों को अपने जैसे प्रेम रखो। ये अपने जैसे क्या हुआ है, इसको मैं समझ नहीं पाया था। हाल ही में पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ समझाया जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले विषय तो आप अगर यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं तो आपको एक चीज़ का जानना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सारे पापों को, अतीत वर्तमान भविष्य सारे पापों को क्षमा कर चुका है। उसकी खुद की बलिदान के द्वारा उन्होंने एक प्रायश्चित का साधन किया, जिस कारण से हमारे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। और प्रभु के सामने अगर हम देखें कि हमारे सोचों में, बातों में, एक्शन में अगर गलती हो जाता है तो उसका लहू जो है वो हमें ईश्वर के सामने हर समय योग्य करता है, हमें शुद्ध करता है। ये दोनों बातों को आप विश्वास करें ना करें, ये सत्य है। पहले मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, केवल हम नहीं, सारे संसार के लोगों के लिए ये लागू है, क्योंकि यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए मरा था। हर संसार की हर व्यक्ति के पापों को क्षमा किया गया। अब दूसरी बात यह है कि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। तो जो व्यक्ति यीशु के लहू में विश्वास करता है, उसकी बातों की, भावनाओं की पापों को प्रभु उनको क्षमा करके शुद्ध कर चुका है। इसलिए आपको ये चीज़ नहीं सोचना है कि मैं कितना पवित्र हुआ, मैं कितना धार्मिक हुआ। आपको ये विश्वास करना है कि ईश्वर ने अपना धार्मिकता मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है, और ये पूरी बिब्लिकल है, स्क्रिप्चरल है। जो वचन को गहरे से जानते हैं उसको समझते हैं। अगर किसी ने भी प्रभु को ग्रहण भी नहीं किया है तो उसके लिए लागू होता है, अगर वो ईश्वर में विश्वास करता है तो उसके लिए ये लागू होता है, उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। ईश्वर है, ईश्वर पर विश्वास करता है कि उन्होंने मुझे बनाया है और उसको डरते हुए जीवन में जीता है, तो उसको भी उसके विश्वास के कारण से धार्मिक गिना जाएगा। हो सकता है कई लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये भी बिब्लिकल ट्रूथ है। और उसके बाद एक बेहतरीन जीवन इस दुनिया में जीने के लिए आप लोगों को ईश्वर से प्रेम रखना, और हम जानते हैं कि अगर किसको हम प्रेम करते हैं तो उसको हम विश्वास करते हैं। अगर आप ईश्वर को विश्वास करते हैं, उसको प्रेम करते हैं। और दूसरी बात ये हम लोग को सिखाया गया कि अपने जैसे पड़ोसियों को प्रेम करें। तो हम अपने जैसे कैसे पड़ोसियों को प्रेम कर सकते हैं? बाइबल में कुछ बातें लिखा है जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास हृदय से किया जाता है। हृदय हमारे मन की एक पार्ट है जिसको सबकॉन्शियस कहा जाता है। हृदय में जो कुछ भी आप ले लेते हैं, सबकॉन्शियस में जो कुछ भी ले लेते हैं, वही रियलिटी है। वहाँ से सब कुछ क्रिएट होता है। मतलब आप ये जो सृष्टि है, दूत, फरिश्ते हैं, परमेश्वर हैं, हमारे सपक्ष में काम करने लगते हैं जब हम हृदय में किसी भी चीज़ को विश्वास करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैं बेहतरीन जीवन के विषय में जब कहता हूँ तो शारीरिक चंगाई और आर्थिक साउंडनेस, कि हमारे आर्थिक परिस्थिति अच्छा हो। तो इसको करने के लिए पहले तो मैंने बोल दिया कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, और यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। इसलिए हम कितना धार्मिक हुए, पवित्र हुए, इसको जो सोचता है उसके ऊपर हर समय एक दोषी भावना रहता है, और वो व्यक्ति सब आशीषों के योग्य है, चंगाई का योग्य है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको पहले इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं आशीष के लिए, चंगाई के लिए, आर्थिक आशीष के लिए योग्य हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे योग्य बनाया है। ये पहला सोच है। दूसरा सोच है कि जो मैं आज देना चाहता हूँ कि हम ईश्वर में विश्वास रखें, तो वो ईश्वर के प्रति प्रेम है। और दूसरा है कि हमको इसको एक्सेप्ट करना है कि हम अपने आप को पहले प्रेम करना सीखेंगे। तो अगर हम अपने आप को प्रेम करते हैं तो मैं आपको कहूँगा, हाँ, हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहरी शत्रु नहीं है।
हमारा सबसे बड़ा शत्रु है हमारा अविश्वास, नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस में जैसे कि डिप्रेशन, भय, दुखी हो जाना, निराश हो जाना और परिस्थिति को देख के हम लोग बौखला जाना, ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस है ये हमारे अंदरूनी खुशी को नष्ट करता है। और बाइबल में कहा गया कि हर समय खुश रहो, आनंदित रहो। तो आपको अपना आनंद को अगर बरकरार रखने के लिए आप कोशिश नहीं करते हैं, यानी कि आप ऐसे गलत चीज़ों को अपने जीवन में आने देते हैं, आपके सोच में, आपकी भावनाओं में, जो कि आपके लिए हानिकारक है। अगर मैं अपने आप को प्रेम करता हूँ तो क्यों हानिकारक चीज़ों को मेरे जीवन में आने के लिए दूँ? आप बोलेंगे हानिकारक चीज़ क्या है? क्योंकि केवल आप शरीर को जानते हैं, इसलिए आप हानिकारक चीज़ को नहीं समझ पाते। आपका आत्मा मरा हुआ है अगर प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, और आपके प्राण में सब प्रकार की समस्याएं हैं, निराश होते हैं, दुखी होते हैं, औरों को देख के ठोकर खाते हैं, ये सब हानिकारक चीज़ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आनंद को नष्ट करने वाली सोच जो होता है वो परिस्थितियों के कारण, लोगों के कारण हमारे जीवन नष्ट होता है। तो हमको पहले इस चीज़ को सीखना है कि हमारे जीवन में आनंद को बरकरार रखने के लिए दूसरों को दोष मत देना, परिस्थितियों को दोष नहीं देना, वातावरण को दोष नहीं देना, बल्कि दूसरा चीज़ आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो है थैंकफुलनेस। हृदय में एक थैंकफुलनेस को आप क्रिएट करेंगे। सो आनंदित रहना और थैंकफुलनेस रहना, ये सुबह आप इसको प्रैक्टिस करेंगे हर सुबह मेडिटेशन के माध्यम से, और उस समय आप इसको समझ पाएंगे। तो आगे का जो विषय है मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप इसको जो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, औरों को शेयर कीजिए, और थम्स अप डालिए, बेल आइकन दबाइए। मैं ऐसी आपको शिक्षा देता रहूँगा ताकि आपके अंदरूनी चेंज हो, और आपके अंदरूनी चेंज से आपका जीवन भी बेहतरीन हो सकेगा। सो गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड ईयर। थैंक यू वेरी मच।